अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपेन ऑक्शन की। कंपेन में सबसे पहले कंपेन ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे अवेयरनेस की। ठीक है, तो आज हम अवेयरनेस की कंपेन बनाएंगे भी प्रैक्टिकल, तो उसको साथ साथ हमने कंप्लीट करना है। देन उसके बाद हम ट्रैफिक की कंपेन पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंगेजमेंट और आहिस्ता आहिस्ता सेल तक सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ट्रैफिक की कंपेन बनाने के लिए कंपेन चूज़ अ कंपेन ऑब्जेक्टिव हमने अवेयरनेस की कंपेन बनाने के लिए हमने क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल, ये तीन लेवल आ रहे होते हैं। तीनों लेवल को कवर अप करके हमने एक कंपेन बनानी होती है। ठीक है, देन पब्लिश करनी होती है। और और क्या नाम है, अब सबसे पहले हमारे पास कंपेन नेम आ जाता है। कंपेन नेम के ऊपर हमने कंपेन का जो नेम लिखना चाहें लिख सकते हैं, लाइक के जिस मकसद के लिए हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना चाह रहे हैं वो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट यही लिखना चाह रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं। अवेयरनेस कंपेन लिखना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। जो आपको याद रहे इजीली आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपने डेट मस्ट ऐड कर देनी है कि आप किस डेट से कंपेन चला रहे हैं। लाइक आज 15 है, 15 मार्च 26, ठीक है, 2026। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बाइंग टाइप ऑप्शन कंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या सिलेक्ट हुआ है, अवेयरनेस। ठीक है ये अवेयरनेस। बाकी इसके बाद आपने इस लेवल के ऊपर और कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। एडवांटेज प्लस कंपेन बजट भी ऑफ रखना है, एबी टेस्टिंग भी ऑफ रखनी है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज को अपने नीचे आना। बस आपने कंपेन नेम सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है, का नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये क्या नाम है, कंपेन का ऐड लेवल आ जाएगा। अब ऐड लेवल के ऊपर आपने अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप वो लिख दें। अगर आप ब्रॉड के ऊपर चला रहे हैं तो आप ब्रॉड ऑडियंस लिख दें। ठीक है, लाइक अगर आप बिल्कुल ब्रॉड पे चला रहे हैं, ना आप एज टारगेटिंग कर रहे हैं, ना एरिया टारगेटिंग कर रहे हैं, ना आप जेंडर टारगेटिंग कर रहे हैं, सिंपल सबको ऐड दिखाना चाह रहे तो आप ब्रॉड ऑडियंस। परफॉर्मेंस गोल देन आ जाता है हमारे पास। परफॉर्मेंस गोल के अंदर आपने रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच ऐड। ठीक है, या अवेयरनेस गोल पूछ रहा है कि आपके पास अब किस मकसद के लिए आप कंपेन चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रीच है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉल लिफ्ट के लोग आपके ब्रांड को दोबारा उनके सामने जाए तो वो क्या नाम है, उन्हें याद आए। ठीक है, रिकॉल लिफ्ट हो तो वो आप इस कंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यू, ठीक है, मैक्सिमम 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो प्ले। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होती हैं अवेयरनेस में, रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड जाए। ठीक है, उसके बाद हमने ये सिलेक्ट करने के बाद फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है। फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद अब फेसबुक पेज पर हमने जो पेज सेलेक्ट करेंगे, जिस पर कंपेन चलानी है वही पेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी पेज सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये ना हो कि आप कंपेन किसी और प्रोडक्ट की चला रहे हैं और पेज कोई और सिलेक्ट हुआ हो। तो इस चीज़ से मेक श्योर आपने लाजमी करना है कि जितने भी पेज आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं आपने वो लाजमी, अगर लाइक मैंने इमेरीफाई का पेज है इसके ऊपर मैंने कंपेन चलानी है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आपने ये नहीं सिलेक्ट करना। यहाँ पर आ जाता है बिड कैपिंग। ठीक है, एक होती है लॉस कॉस्ट बिडिंग और एक होती है बिड कैपिंग, तो हमने यहाँ पर बिड कैपिंग नहीं लगानी। ठीक है, तो हमने ये वैसे भी आपको ऊपर साथ ही ऑप्शनल का शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हमारे पास आ जाता है टारगेटिंग। टारगेटिंग में द एवरेज नंबर ऑफ टाइम यू वांट पीपल टू सी योर ऐड। ठीक है, कि एक टाइम में एवरी टाइम के अंदर लोगों के पास ऐड जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास ये सिंपल यहाँ पर जो ये सेक्शन आ रहा है जिसमें 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइम एवरी 7 डेज। ठीक है, अब ये इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर अगर हम 7 दिनों के अंदर 2 लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक कि 2 लोगों को 7 दिन के अंदर 2 बार, एक पर्सन को 2 बार ऐड जाए। ठीक है, लाइक ये समझ लें इम्प्रेशन जो सा होता है वो स्पेसिफिक होता है और इम्प्रेशन मल्टीपल होता है और रीच स्पेसिफिक होती है। तो अगर एक पर्सन के पास 2 बार ऐड जाएगा तो उसके इम्प्रेशन 2 काउंट हो जाएंगे और रीच उसकी एक ही काउंट होगी।
लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि 7 दिनों के अंदर एक ही आईडी के ऊपर आपका ऐड 2 बार जाएगा। ठीक है, एक ही फेसबुक यूज़र के पास आपका ऐड 2 बार, लाइक एक आज चला जाएगा, क्या पता एक 3-4 दिनों बाद चला जाए। ठीक है, एक 5वें दिन चला जाए। तो हम यहाँ पर ये डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने जो भी करना हो। यहाँ पर ये देखा मैंने लिखा 1 और 1 टाइम एवरी 7 डेज, 7 दिन में हमारे पास एक बार उसके पास। यहाँ पर ये इसके नीचे सब टाइटल भी लिखा हुआ है, एज आ मैक्सिमम वी विल एम टू स्टे अंडर 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डे। ठीक है, हर 7 दिन बाद एक इम्प्रेशन काउंट होगा। और मैं कहता हूँ 7 दिन ही, मुझे 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन करना है तो हम 3 दिन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव को हमने ऑफ रखना है। ठीक है, ये हम सेल की कंपेन में चलाते हैं और इसको मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों चलाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास बजट। हम बजट यहाँ पर जितना लगाना चाहेंगे बजट लगा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमने स्टार्ट डेट पर आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई होती है, आपने वही रखनी है। एंड डेट आपने नहीं सिलेक्ट करनी। ठीक है, एंड डेट सेलेक्ट करेंगे तो कंपेन आपकी सही परफॉर्म नहीं करेगी। सो जब कंपेन बंद करनी हो आप खुद ही बंद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड डेट आपने नहीं सिलेक्ट करनी। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, बजट शेड्यूलिंग आ रहा है। बजट शेड्यूलिंग इंक्रीज़ के अगर आप कह रहे हैं कि इस डेट के बाद हमारा बजट बढ़ता जाए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आज 15 है तो मैं कहता हूँ 19 डेट के बाद स्टार्ट ऐड हो हमारा 15 से और एंड हो हमारा 20 तक। ठीक है, तो यह हमने सेलेक्ट कर लिया। और इंक्रीज डेली बजट यहाँ पर, अब ये डेली बजट क्या है कि इंक्रीज़ कितना हो, इंक्रीज डेली बजट बाय वॉल्यूम अमाउंट। मैं परसेंटेज के ऊपर कहता हूँ कि जितना मैंने बजट लगाया हुआ है इसका 30% बढ़ जाए, बजट इंक्रीज़ हो जाए, तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। अब द स्टार्ट डेट ऑफ योर हाई डिमांड पीरियड और बजट शेड्यूलिंग इज इन द पास्ट लास्ट ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ से मैं डेट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर 30% इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, मेटा विल एम टू स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1300 अ डे, लाइक ए 30% इंक्रीज फ्रॉम योर 16 टू 20 मार्च के। अब जो मैंने बजट यहाँ पर लगाया हुआ ना 1000 रुपया, ठीक है, अब ये कल से क्या होगा, कल से मेरे कंपेन का ये 1300 रुपया स्पेंड करना शुरू कर देगा 30% ऊपर करके, और 20 तारीख तक स्पेंड करेगा। लेकिन हमने ये स्टार्टिंग में नहीं लगाना, हमने इसको भी क्लोज करना है। सो बजट शेड्यूलिंग को बंद कर देंगे। देन आ जाएंगे हमारे पास ऑडियंस के अंदर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान। सबसे पहले एरिया टारगेटिंग में हमने जिस एरिया के ऊपर ऐड चलाने हैं वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, पाकिस्तान में चलाना है या फिर आप किसी सिटी के अंदर चलाना चाह रहे हैं, किसी एरिया के अंदर ऐड चलाना चाह रहे हैं, आपने वो एरिया सेलेक्ट करके देन आगे मूव ऑन करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आकर क्लिक करेंगे, आपके पास ओरिजिनल ऑडियंस आ जाएगी। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑडियंस सजेशनल ऑप्शनल इस पर क्लिक करें। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने एज टारगेटिंग करनी है, जेंडर टारगेटिंग करनी है या डिटेल टारगेटिंग। ब्रॉड ऑडियंस पे चला रहे हैं तो मैं एज को नहीं छेड़ूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एज कम करनी है तो मैं 18 to 50 ईयर के ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ तो दिखा सकता हूँ। जेंडर अगर मैंने चेंज करना है तो जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूँ। डिटेल टारगेटिंग में हम इंटरेस्ट लगाना चाहें तो इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास क्या नाम है, हम नेक्स्ट करेंगे तो मेरे पास ऐड लेवल आ जाएगा। इस जगह पर अगर मैं वीडियो ऐड चला रहा हूँ तो वीडियो ऐड लिख देना, अगर मैं इमेज ऐड चला रहा हूँ तो इमेज ऐड लिख देना। ठीक है, तो आप जो भी कंपेन के इस लेवल के ऊपर आप वीडियो या इमेज जो भी ऐड चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर नेम लिख देना है। देन उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, इस जगह पर आपने जस्ट क्रिएटिव ऐड करने हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो अगर चला रहा हूँ तो मैं वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा, अपलोड वीडियो, यहाँ से मैं कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ, लाइक यही उठा लेता हूँ। ठीक है, ये भी अब वीडियो अपलोड हो रही है, 10% 20% हो चुकी है, ये 100% कंप्लीट होगी। देन उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये 100% हो गया, बस ये अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग में, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगी।
ठीक है, ये वीडियो अपलोड हो गई है। मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। अब ये ट्रिम कह रहा है कि अगर वीडियो छोटी करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे नहीं करनी छोटी। क्रॉप करनी है तो कर सकते हैं, मुझे क्रॉप भी नहीं करनी। प्राइमरी टेक्स्ट, आपने प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है जो कि लाइक वीडियो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चला रहे हैं। ठीक है, लाइक अब प्राइमरी टेक्स्ट मैं यहाँ से ChatGPT से निकाल लेता हूँ, या फिर हम ChatGPT निकालते हैं, सर्च करते हैं जिस प्रोडक्ट का हम ऐड चला रहे हैं। मैं से फ़िलहाल के लिए गिव मी यहाँ पर मैं वैसे ही टेम्परेरी ऐड कॉपी लिखवा रहा हूँ इनसे, तो ये मुझे लिख के दे रहा है। अब ऐड कॉपी यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ। अब आपने ऐड कॉपी वो लिखनी है जो आपके बिज़नेस के रिलेटेड हो, ये नहीं कि आपने जो मैं टेम्परेरी ऐड कर रहा हूँ वही ऐड कर देनी है। ठीक है, अगर आपका बिज़नेस शूज़ के ऐड लगा रहे हैं तो आपने ऐड कॉपी शूज़ के रिलेटेड लिखनी है। ऐड कॉपी शो कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर ऊपर टॉप पर शो होगी। ठीक है, अब इस जगह पर हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया और देन हमारे पास कैंपेन स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम क्या नाम है ऐड अ डेस्टिनेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर हेडलाइन ऐड कर देंगे। हेडलाइन में हम ऐड कर देते हैं लाइक के ऑर्डर नो, या फिर क्या नाम है कोई हुक ऐड कर देंगे, अपग्रेड योर स्टाइल टुडे। ठीक है, ये ऐड कर दिया। हमारे पास प्रीव्यू में इस जगह पर शो होगी।